हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 11 अप्रैल और आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम के 8 बजे से, क्योंकि अभी तक मैंने जो और काम थे वो सारे किए। फिर अचानक से मेरे पास शाम के टाइम पे फ़ोन आता है कि कल सुबह मुझे अपना सूट चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम पुराना है। और इस सूट को आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ, ये कितने दिनों पहले कट मैंने करके रख लिया था और इसका नंबर अभी तक नहीं आया था कि मैं इसकी स्टिचिंग करूं। तो किस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग की, क्या हुआ, ऐसा क्या काम हुआ कि जिसके कारण मुझे अभी रात के रात में ही सूट की सिलाई करनी पड़ रही है, और ऐसा मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं कौन सी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये सब आप जान पाएंगे तब जब देखेंगे आप आज की वीडियो पूरी लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, दरअसल हुआ ये कि शाम के टाइम पे मेरे पास में फ़ोन आया कि मैं कल सुबह अपने घर जा रही हूँ, मेरा जो बहुत दिनों से आपके पास में सूट पड़ा है प्लीज़ उसको मुझे दे दीजिए। अब मैंने कस्टमर से अगर मैं ये कहती कि नहीं, आपका सूट रेडी नहीं हुआ है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचती। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आपका सूट बन के रेडी हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा जो हाथ का काम होता है, तुरपन वगैरह करनी होती है, बस वो काम रह गया है, तो आप सुबह पे जल्दी आके ले लीजिएगा। तो ये बात मेरी हुई। जब मैंने ये बात उससे कही तो टाइम हुआ था 7:30 के आसपास का, और सूट का क्या हुआ था कि सिर्फ इसकी सलवार रेडी है, सूट की यानी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है, ज़रा सा भी इसमें मैंने सिलाई का काम नहीं किया था। अब क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि सुबह आपको लेना है, क्योंकि इतने टाइम से मेरे पास में ये सूट पड़ा है और मैंने उनसे पहले भी कहा था कि बस 1-2 दिन में मैं बना के रेडी कर दूँगी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझको बना के देना ही पड़ेगा। और मैं जुट गई इस सूट को बनाने में, और करीब 2 घंटे में मेरा ये सूट बन के रेडी हो गया। वो भी तब जबकि मुझे थोड़ा सा बीच में उठना पड़ा, क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी खाना था। और आज जब मैं सूट को सिल रही थी तो मेरे मन में आया, जो मेरे मन में बातें आ रही थी, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बातें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए। तो दरअसल बात ये है कि देखिए, काम में क्या होता है, जब आप कोई सिलाई का काम करते हैं या और भी कोई आप काम करते हैं जिसमें आपको अपना 100% देना होता है, यानी कि उसमें पूरा का पूरा आपकी ही जिम्मेदारी आपकी होती है कि उस काम को आपको ही करके देना है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई डेडलाइन होती है तो हम उस काम को इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में करते हैं कि वो काम हमारा डेडलाइन ख़त्म होने के पहले पहले हो जाता है। और अगर हमारे पास में कोई डेडलाइन नहीं होती, यानी कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि इस डेट तक हमें ये काम करना है, तो वो काम नहीं हो पाता है। करते हम ही हैं, बस ये है कि हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, और वो इसलिए होता है कि हमारे माइंड में एक सिग्नल पहुंचता रहता है कि हमें इस काम को जल्दी से जल्दी करना है। देखिए, वही काम होता है, वही हम होते हैं, पर उसी काम को हम बहुत जल्दी कर लेते हैं और उसी काम को करने में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते रहते हैं। तो बस यही एक होता है कि हमें हर एक काम की एक डेडलाइन बना देनी चाहिए। हमें अपने काम के लिए ये सोच लेना चाहिए कि इस काम को हमें इस डेट तक करके कंप्लीट दे देना है, तभी हम अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और ये सब हो सकता है सिर्फ एक, आप अगर अनुशासन के साथ में चल रहे हैं, एक डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपने काम को कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, तो आप इस तरह के काम करें कि हर एक काम के लिए एक टाइम फिक्स कर लें कि इस काम को मुझे इतनी देर तक कर लेना है। देखिए, इसी तरह से करके हम अपने घर के काम को, अपनी हेल्थ को, अपना जो हमारा कोई काम धंधा हम कर रहे हैं उसको, हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में हमें टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए, बिना एफर्ट के कोई भी काम अच्छे से नहीं चल सकता है। तो जब मैं आज ये सिलाई कर रही थी तो देखिए, मेरे साथ भी यही हुआ कि इस सूट को मेरे पास आए करीब 2 या 3 महीने हो गए होंगे, और इस सूट की कटिंग भी मैंने करीब 20-15 दिन पहले कर ली होगी। तब से मेरे पास में ये रखा है और मैंने इसको नहीं बनाया। हाँ, बीच में मैंने काम किया, ऐसा नहीं कि मैंने फुल रेस्ट किया है, कोई काम ही नहीं किया, काफ़ी मैंने काम किए। पर एक ये होता है ना कि किसी काम के प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं, उस काम को हम नहीं करते। तो बस यही हुआ। अच्छा, इस काम के ना होने की वजह से मुझे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा कि आप अगर नहीं, कि ये अगर मैंने देखा कि कहीं से आ रही सामने से, तो मैं वहाँ से हट जाती थी कि ऐसा ना हो कि वो मुझसे टोक दें कि आपने मेरा सूट बनाया कि नहीं बनाया। अगर इनका फ़ोन भी आ जाए, भले किसी दूसरे काम से आ रहा हो, पर फ़ोन भी उठाने में लगता है कि ऐसा ना हो कि अपने सूट के बारे में पूछ लें। तो बहुत सारा होता है कि हाँ, काफ़ी ये सारी परेशानियाँ ही हैं। तो इस तरह से होता है, कहीं ना कहीं हमारा काम भी प्रभावित होता है कि कस्टमर को हम टाइम से काम नहीं करके दे पा रहे हैं। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद में रखना है और कोशिश करनी है कि अगर आपने
डेट ली है कि 2 दिन बाद में इस सूट को बना के दूँगी, तो पहले कोशिश करिए कि आप इसी को बना के दीजिए। क्योंकि क्या होता है फिर इसी चक्कर में हमारे पास काम का ओवरलोड होता जाता है, बर्डन बढ़ता जाता है और एक काम पूरा ना होने की वजह से हम अपना दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्योंकि जो चीज़ मैं खुद अपने जीवन में अनुभव करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरा भी यही अनुभव है कि अगर हम चाहें तो हम सारे कामों को टाइम से कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा लगन होती है, बस ये है कि हम लापरवाही कर जाते हैं। तो अगर आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, एक डिसिप्लिन के साथ में चलना है और अपने काम में बहुत मन लगा के काम करना है। तो बस फ्रेंड्स, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना था कि डेडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हर एक काम में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका सिलाई हो या कुछ और भी काम हो। तो हर एक चीज़ की आप एक डेडलाइन बनाइए, उसी के अंदर रह के आप अपना काम फिनिश करिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए कितनी जल्दी मैंने अपना सूट कंप्लीट कर लिया, बस इसमें मुझे अब स्लीव्स अटैच करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।